अंबाला छावनी में घर घर में चल रही डेयरियां अब ब्राह्मण माजरा में शिफ्ट होंगी। डेयरियों के बाहर शिफ्ट होने से गंदगी की समस्या से निजात मिलेगी। अंबाला छावनी के घर घर में डेयरियां चल रही हैं। डेयरियों से निकलने वाला मलबा नाले और नालियों में बहाया जाता है। इससे गंदगी कम होने की बजाय बढ़ रही है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ब्राह्मण माजरा में नगर परिषद ने 21 एकड़ जमीन फाइनल कर ली है। फाइनल होने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी को निर्माण कार्य के लिए टेंडर अलॉट किया जाएगा, जिसके बाद वहां काम शुरू हो जाएगा। बता दें, अंबाला छावनी में ग्वाल मंडी और घर घर चल रही डेयरियों से निकले गोबर के ढेर रामबाग रोड पर देखे जा सकते हैं। मिल के पीछे वे एकता विहार से आने वाले लोगों को इस गंदगी भरे नजारे से निकलना पड़ता है। लोगों की इसी शिकायत को देखते हुए प्रशासन लंबे समय से डेयरियों को बाहर शिफ्ट करने की जद्दोजहद में आखिरकार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अथक प्रयासों से अलग अलग क्षेत्रों में स्थित डेयरियों को एक ही स्थान पर शिफ्ट करने की योजना को मंजूरी मिल गई। गांव ब्राह्मण माजरा की लगभग 21 एकड़ जमीन पर आधुनिक डेयरियों का निर्माण किया जाएगा। नए डेयरी कॉम्प्लेक्स में वेटरनरी अस्पताल से लेकर अन्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ग्वालों को कहीं आने जाने की दिक्कत नहीं होगी। वहीं नगर परिषद की ओर से ब्राह्मण माजरा में जमीन पर पैमाइश कर ली गई है। अंबाला छावनी के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 300 से ज्यादा डेयरियां हैं, जिन्हें ब्राह्मण माजरा स्थित डेयरी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा शिफ्टिंग के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि डेयरी कॉम्प्लेक्स के लिए ब्राह्मण माजरा में 21 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है और बहुत जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू होगी। नए डेयरी कॉम्प्लेक्स में वेटरनरी अस्पताल से लेकर अन्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ग्वालों को कहीं इधर उधर जाने की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आधुनिक डेयरी कॉम्प्लेक्स हम बनाकर देने जा रहे हैं। शहर के नागरिकों की लंबे समय से मांग थी कि शहर के अंदर से डेयरियों को बाहर शिफ्ट किया जाए। हमने ब्राह्मण माजरा में 21 एकड़ जमीन ले ली है और शीघ्र ही उसकी नगर पालिका के नाम रजिस्ट्री करा दी जाएगी। उसके पैसे मंजूर हो चुके हैं। वहाँ पर डेयरियाँ बनाई जाएंगी, वहाँ पर वेटरनरी हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, वहाँ पर चारा मंडी भी बनाई जाएगी, वहाँ पर गोबर गैस प्लांट भी बनाया जाएगा और ग्वालों के लिए वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा और भी बहुत आधुनिक सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। तो कब से काम शुरू हो जाएगा, मतलब कब तक? बस अब जल्दी रजिस्ट्री हो जाएगी और उसके आगे नक्शे वगैरह बनाने के लिए कह दिया गया है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वहीं नगर परिषद की ओर से ब्राह्मण माजरा में जमीन पर पैमाइश कर ली गई है। आगामी दिनों में जल्द ही यहां पर 4 दीवारी व अन्य कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द डेयरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा सके। ग्वाल मंडी के प्रधान हीरालाल यादव ने डेयरिया शिफ्टिंग के प्रति सरकार का अच्छा कदम बताते हुए कहा कि अच्छा है कि सरकार हमें एक जगह उपलब्ध करवा रही है, परंतु अंबाला में जितने डेयरी है उनके लिए 21 एकड़ की जगह कम पड़ेगी। हम लोग वहां मुआयना करने गए थे, हमें पता लगा है कि यहाँ पर 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। यदि सरकार इसका बंदोबस्त कर देगी तो हमें डेयरियां शिफ्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार हैं। सरकार द्वारा तालाब और बायोगैस प्लांट लगाए जाने को लेकर भी सहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा है कि वहां पर बायोगैस प्लांट लगाया जाए और गोबर की भी खपत हो। अच्छी बात है। हमने तो समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि श्री अनिल विज जी ने, जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने 21 एकड़ जगह जो है ब्राह्मण माजरा में डेयरियों के लिए की है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने वहाँ देखा भी था और हमारी बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि पहले ये उगाड़ा बाड़ा में शिफ्ट की जा रही थी। तो मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हम डेयरी वालों की बात को सुना, हमारी समस्या को समझा और यहाँ जगह उन्होंने सेलेक्ट की है। अब वहाँ पे जगह तो ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया, हम वहाँ पे गए थे देखने के लिए, कि यहाँ पानी आ जाता है। ओमला नदी और टांगरी नदी का पानी यहाँ काफ़ी गोडे गोडे तक भर जाता है जब बारिश होती है। तो एक इसके पानी वहाँ ना भर खड़ा हो सके, ना आ सके, इसकी व्यवस्था कर दी जाए। बाकी मेरा ये मानना है कि 21 एकड़ में सारी डेयरी अम्बाला कैंट की शिफ्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अम्बाला शहर में जिस तरह से 2 जगहों पर किया गया और काफ़ी वहाँ पे ज़मीनें दी गई वहाँ का, और यहाँ में थोड़ा फ़र्क किया कि हमारे को तो अंग्रेज़ों की सरकार ने जब ये कैंट बसाया था, हमारे पूर्वजों को बाहर से बुलाकर यहाँ बिल्कुल बाहर, शहर से बिल्कुल बाहर सुनसान जगह पे बसाया था। और अंग्रेज़ों की सूझबूझ थी कि उन्होंने हमें डंगरों के लिए, रहने के लिए और गोबर इत्यादि के लिए जगह दी थी।
तालाब भी बनाया था, यहाँ पे डिग्गी कहते थे जिसको, तो तमाम सुविधाएं थी। तो अब हमारी तो यह है कि हम तो इस बात के लिए तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जगह वो बता रहे हैं, बस पानी की वहाँ पे हमारा बचाव हो सके, इसकी व्यवस्था कर दें मंत्री जी। और जल्दी मैं इस मामले में मीटिंग भी बुलाऊंगा सभी लोगों की, और मंत्री जी ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखा, इसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।